हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम दुग्ध रसायन में पढ़ रहे थे दूध की अम्लता। अम्लता दो प्रकार की है। पहली है प्राकृतिक अम्लता। ये दूध में फास्फेट, साइट्रेट लवण, केसिन, एल्ब्यूमिन और दूध में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की उपस्थिति के कारण होती है। ताज़ा दूध में ये अम्लता 0.12 से लेकर के 0.14% के बीच में होती है। दूसरी है विकसित अम्लता। ये अम्लता दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज के क्यूवन द्वारा उत्पन्न लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। अब है सिद्धांत। जब अम्ल और क्षार एक साथ मिलाए जाते हैं तो आपस में क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस उदासीन बिंदु की अवस्था को सूचक द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। दूध में अम्लता की गणना N/9 या N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अनुमापन करके ज्ञात करते हैं और सूचक के रूप में इसमें फिनोल्फ्थालीन सूचक काम में लिया जाता है और इसकी गणना निम्न सूत्र से करते हैं, जो इस प्रकार है कि NaOH की प्रयुक्त मात्रा, जितना NaOH काम में आ रहा है मिलीलीटर में, वो जो ब्यूरेट में से लेंगे अपन, गुणा 0.01। अब प्रतिशत अम्लता बराबर, अब प्रतिशत अम्लता के लिए हम क्या करेंगे, ये N/9 का जो NaOH लिया है उसका भाग दे देंगे और गुणा 100 कर देंगे। तो प्रतिशत अम्लता बराबर क्या हो जाएगी, अब ये मान रखेंगे यहाँ से अपन। NaOH की प्रयुक्त मात्रा यहाँ हो जाएगी गुणा 100/N/10 दूध की मात्रा। अब है NaOH की प्रयुक्त मात्रा गुणा 0.009। NaOH की प्रयुक्त मात्रा और गुणा किससे कर देंगे, 0.009 से। ऐसे ही अम्लता प्रतिशत बराबर N/10 दूध की मात्रा गुणा 100। परीक्षण में काम आने वाले उपकरण होंगे ब्यूरेट, पिपेट, बीकर, पोर्सिलीन प्याली, आसुत जल। और सबसे पहले ब्यूरेट में अथवा NaOH भरकर उसका पाठ्यांक नोट कर लेंगे। दूध को हिलाकर पिपेट द्वारा 10 मिलीलीटर दूध पोर्सिलीन प्याली में या बीकर में डाल लेंगे। इसके बाद 1 मिलीलीटर पिपेट द्वारा फिनोल्फ्थालीन सूचक दूध में डालकर कांच की छड़ से उसको भी अच्छी तरह से हिला देंगे। दोनों मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर ब्यूरेट की टोंटी या नोजल से हम धीरे धीरे ब्यूरेट में से बूंद बूंद करके N/9 या N/10 NaOH विलयन दूध में डालते हैं और ये तब तक डालते हैं जब तक कि दूध का रंग हल्का गुलाबी न हो जाए। दूध में हल्का गुलाबी रंग स्थायी होने पर NaOH डालना बंद कर देंगे और उसका पाठ्यांक नोट कर लेंगे। ब्यूरेट में NaOH के प्रथम पाठ्यांक को द्वितीय पाठ्यांक में से घटाने पर उपयोग में आने वाले NaOH की मात्रा ज्ञात हो जाती है। ये प्रक्रिया 2 या 3 बार दोहराते हैं, यानी ये रीडिंग हम 2 या 3 बार लेते हैं और जब तक लेते हैं जब तक कि लास्ट वाले 2 पाठ्यांक एक से या समान प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो अम्लता प्रतिशत बराबर हो जाएगी NaOH की प्रयुक्त मात्रा, वही मिलीलीटर में, गुणा 0.0
1 बटा दूध की प्रयुक्त मात्रा गुणा 100। ये उपकरण है, दूध की अम्लता ज्ञात करने वाले उपकरण हैं। इसमें फिनोप्सिलिन लिया हुआ है, ये ब्यूरेट है ये वाला, और ये ब्यूरेट स्टैंड है पिपेट से, और ये पोर्सिलिन प्याली है। अब है इस प्रकार की तालिका बनाएंगे अपन, प्रेक्षण सारणी जिसको बोलेंगे। तो प्रेक्षण सारणी क्या बन जाएगी अपनी, पहले ले लेंगे क्रम संख्या 1 2 3, दूध का नमूना ए दूध का नमूना है, और दूध की मात्रा कितनी ले रहे हैं 10 ml 10 ml 10 ml। ब्यूरेट का पाठ्यांक कितना है, ब्यूरेट में NaOH है, तो प्रारंभिक पाठ्यांक और अंतिम, पहले वाला मान लो 10 है और बाद में आ गया 11.7। तो प्रयुक्त NaOH की मात्रा कितनी हो जाएगी, इसमें से ये घटाएंगे तो 1.7। ऐसे ही ये 11.7 से 13.3, तो ये आ गया 1.6। ऐसे ही 13.3 से 14.9, तो 1.6। अब ये तो दूध की मात्रा हो गई है, n/10 दूध की मात्रा है, n/9 या n/10। तो n/1/6 आ गया अपना इसका NaOH का ब्यूरेट रीडिंग 1.6 गुणा 0.01 बटा 10 ml दूध लिया है गुणा 100। तो यहाँ अम्लीयता कितनी आई 0.16। इसी प्रकार n/10 NaOH के घोल का उपयोग करने पर 0.09 से गुणा करेंगे और 1 मिलीलीटर n/10 NaOH का 0.009 दूध अम्ल हो जाएगा। n/10 सांद्रता का प्रमाणिक NaOH विलयन बनाने के लिए 4 ग्राम शुष्क NaOH की मात्रा तथा n/9 सांद्रता का प्रमाणिक NaOH का विलयन बनाने के लिए 4.5। इसमें 4 और इसमें 4.5। NaOH की मात्रा को अलग अलग 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्कों में लेकर के आशुद्ध जल से डाइल्यूट करके या तनु करके 1 लीटर विलयन आयतन बना लेते हैं तथा इन दोनों विलयनों को ऑक्जेलिक अम्ल के n/9 और n/10 सांद्रता के मानक विलयनों से मानकीकरण भी कर लेते हैं। अब परिणाम क्या हो जाएगा, दिए गए दूध के नमूने में अम्लता प्रतिशत कितनी है 0.16, अर्थात दूध कैसा है ताज़ा है। 1.4 तक क्या है अम्लता है, 1.2 से 1.4, इसकी आई है 1.6। तो दूध को हम क्या कहेंगे ताज़ा है। अब जिस स्थान पर गंदगी हो वहीं परीक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के दूध में प्रवेश कर जाने से अम्लता बढ़ जाती है। दूध में NaOH को सदैव एक करके बूंद बूंद करके डालेंगे तो निरंतर उसको फिर हिलाते रहना है। हल्का गुलाबी रंग और कुछ ही सेकंड स्थिर रहता है, इसलिए जो ही रंग परिवर्तन होगा तो हम समझ लेंगे कि उदासीकरण बिंदु आ गया और अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। ब्यूरेट में NaOH का पाठ्यांक अर्धचालक के न्यूनतम स्तर को पढ़कर नोट कर लेते हैं। अर्धचंद्रक स्थिति होती है ब्यूरेट पर। ब्यूरेट की रीडिंग लेने के लिए ये प्रक्रिया उस समय तक दोहरानी चाहिए जब तक कि दो पाठ्यांक एक समान न मिल जाएं। अब है लैक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण। ये तो है दूध का अम्लता ज्ञात करने की विधि। लैक्टोमीटर द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। दूध के इकाई आयतन के भार और समान आयतन के पानी के भार के अनुपात को दूध का अपेक्षित घनत्व कहते हैं। किसको कहते हैं? लैक्टोमीटर द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। दूध के इकाई आयतन के भार और समान आयतन के पानी के भार के अनुपात को, पानी के भार का अनुपात हो और दूध के इकाई आयतन का अनुपात हो, तो शुद्ध पानी का इकाई आयतन का भार सदैव 1 होता है। दूध में पानी व
सेपरेटा दूध की मिलावट का पता करने के लिए दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। तो वो आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे? अब दूध का तापमान फ़ारेनहाइट में लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अवलोकित लैक्टोमीटर पाठ्यांक, ऑब्जर्व्ड लैक्टोमीटर रीडिंग, OLR, ऑब्जर्व्ड यानी अवलोकित, लैक्टोमीटर L और R का मतलब है रीडिंग या पाठ्यांक। तो यहाँ हम अवलोकित में 30, 28 और 34 लिया है। फिर है लैक्टोमीटर का पाठ्यांक कितना है? लैक्टोमीटर का पाठ्यांक दूध के अलग अलग नमूनों में डुबोने पर 30.5, 28.5 और 34.5 आता है। फिर दूध का तापमान कितना है? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50 डिग्री 50 या 52 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10-10 डिग्री कम है। फिर संशोधित लैक्टोमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा? संशोधित लैक्टोमीटर का पाठ्यांक, तो ये तो अपना 30.5 है और प्लस कितना है ये लैक्टोमीटर रीडिंग, तो ये आ गई 1.2। कितना है? 1.2, तो ये आया 31.7। अब दूध का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा? ये है 1.0137। 1.0317। तो जहाँ लैक्टोमीटर की रीडिंग ज़्यादा आ रही है वहाँ अपेक्षित घनत्व भी ज़्यादा है, और जहाँ रीडिंग कम है वहाँ अपेक्षित घनत्व भी कम है। अभी अवलोकित जो पाठ्यांक है वो होगा ऊपर से नीचे जाने पर ज़्यादा है, कम है, फिर ज़्यादा है। तो ऐसे ही ये निकलेगा अपना क्या दूध का अपेक्षित घनत्व 28.5 लैक्टोमीटर का, 60 फ़ारेनहाइट, तो 28.5 और 60 1.0285। ऐसे ही तीसरी का ले लेंगे कि 34.5 तो है लैक्टोमीटर की रीडिंग, 52.F डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ ये घट करके आ गया पाठ्यांक आपका संशोधित लैक्टोमीटर का पाठ्यांक है 33.7 और अपेक्षित घनत्व हो जाएगा 1.0332, यानी 34.5 में से 8 घटा देंगे, लेटेस्ट जो रीडिंग आई है वो, तो 33.7 हो गई। कितना हो गया? 33.7। अब है सामग्री लैक्टोमीटर, डायरी फ्लोटिंग थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, पेट्री डिश और दूध का नमूना। तो लैक्टोमीटर, डेयरी थर्मामीटर, लैक्टोमीटर के ज़रिए हम लैक्टोमीटर जार को अशुद्ध जल में धोकर सुखा लेंगे। लैक्टोमीटर जार को पेट्री डिश में रख करके 2/3 भाग तक दूध भर लेते हैं। इसके बाद लैक्टोमीटर को लैक्टोमीटर जार में इस प्रकार तैराते हैं कि वह दूध के बीचों बीच रहता है। तैरता हुआ जार को ऊपर तक दूध से भर लेंगे और लैक्टोमीटर को दूध में सीधा खड़ा कर देंगे और उसका पाठ्यांक पढ़ लेंगे। लैक्टोमीटर को दूध से बाहर निकाल कर बीकर में रख देंगे। इसके बाद डेयरी थर्मामीटर की सहायता से दूध का तापक्रम ज्ञात कर लेंगे। दूध में थर्मामीटर की घुंडी को तब तक डुबोए रखेंगे जब तक पारा स्थिर नहीं हो जाता है। तापमान में पारे के स्थिर हो जाने पर दूध का तापक्रम नोट कर लेंगे। अवलोकित लैक्टोमीटर पाठ्यांक है, उसका शॉर्ट है OLR, और संशोधित लैक्टोमीटर पाठ्यांक है वो है CLR, यानी करेक्ट
लेक्टोमीटर रीडिंग। तो पाठ्यांक में बदलने के लिए आँख से देखकर वो पाठ्यांक लिया जाएगा और उसमें संशोधन करके 0.5 जोड़कर लेक्टोमीटर का पाठ्यांक, लेक्टोमीटर रीडिंग RL IC, CLR, C का मतलब है करेक्ट, संशोधित, और ORL का मतलब है ऑब्जर्व्ड लेक्टोमीटर रीडिंग। दूध का तापक्रम इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि अपेक्षित घनत्व इसके तापक्रम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तापक्रम को इसके तापमान के अनुसार घटाता बढ़ाता रहता है। तापक्रम को आधार मानकर लेक्टोमीटर के पाठ्यांक में संशोधन कर लेते हैं। लेक्टोमीटर पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित होने पर दूध का तापमान अंकित पाठ्यक्रम से अधिक होने पर फ़ारेनहाइट डिग्री के लिए 0.1 पाठ्यांक जोड़ देते हैं तथा कम होने पर 0.1 पाठ्यांक में से उसको घटा देते हैं। इसी प्रकार यदि लेक्टोमीटर का तापमान सेंटीग्रेड में है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड यह दूध 20 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित होने पर दूध तापमान अंकित तापक्रम से अधिक होने पर प्रत्येक 1 डिग्री के लिए 0.2 पाठ्यांक में जोड़ देंगे। इस प्रकार दूध का तापक्रम अंकित तापक्रम से कम होने पर 0.2 पाठ्यांक में से घटा देते हैं। उपर्युक्त 3 नमूनों में से प्रथम की गणना करी गई है। तो ये आपकी गणना के लिए सूत्र है। क्या है सूत्र? दूध का अवलोकित लेक्टोमीटर पाठ्यांक, दूध का अवलोकित लेक्टोमीटर पाठ्यांक में अब उपरोक्त नमूनों में से प्रथम की गणना इस प्रकार है कि दूध का अवलोकित लेक्टोमीटर पाठ्यांक है 30, दूध का तापक्रम है 72.7, लेक्टोमीटर पर अंकित तापक्रम 60